हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं राम मनोहर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं रीजनिंग के इस सेशन पे। आज की क्लास पे हम सीखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से इंक्लूडेड क्वेश्चंस। ठीक, हमारी जो सीरीज चल रही है अभी तक हम लोगों ने सीखा अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग में वो सारे क्वेश्चन जो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू पर है। तो अल्फाबेट्स एंड कोडिंग डिकोडिंग दोनों समझ लीजिए, ठीक है, अलग अलग यूनिट है, लेकिन मैंने इस तरीके से रखा कि जो प्लेस वैल्यू है उसको सब एक तरफ ले लिया, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन बना लिया। ठीक, अब कोडिंग डिकोडिंग भी जो हम पढ़ रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग में जो टू टाइप के क्वेश्चन थे, लेटर टू नंबर को हमने अल्फाबेट्स में जाने दिया। अब हम समझ लीजिए वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो विदाउट प्लेस वैल्यू पर है। ठीक, तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आज हम सीखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए किस टाइप के क्वेश्चन, तो जैसे ये रहे क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ये 100% एग्जाम में रहेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन 100% एग्जाम में रहेंगे इस तरीके से। कैसे, तो देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपसे कहेगा इस तरीके से कि 134 को कोड कर दिया गया यू आर गुड में, या तो इसका उल्टा लिख देगा कि यू आर गुड को कोड कर दिया 134 में, कैसा भी फॉर्मेट होगा। 5, ठीक है, 758 को कोड कर दिया दे गो हाउस में। देन उसके बाद 839 को कोड कर दिया वी आर हाउस में। देन इसके बाद आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि फाइंड द कोड ऑफ दे, कहता है दे का कोड बता दीजिए क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए 5 के लिए क्या कोड यूज किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हाउस के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया जाएगा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आइए जरा देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे हमें इसका आंसर फाइंड करना है। कॉमन मेथड से हमें आंसर फाइंड करना है। कॉमन मेथड कैसा, देखिए जैसे यहां से देखिए कि 134 दिख रहा है, तो इसमें 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं, लेकिन यहां 3 है। 3 देखिए यहां भी है, यहां भी है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, आर। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका है कि आर का जो कोड बनेगा वो बनेगा 3, लेकिन हमें दे का पूछा गया है, तो हम एक एक करके ऐसे कि 3 का कोड ये हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन अगर आप ढूंढिए तो आपको मिल जाएगा हाउस। तो हाउस के लिए क्या कोड चल जाएगा, 8। इन दोनों में हाउस है, इन दोनों में 8 है, तो 8 जो कोड चल जाएगा हाउस के लिए। इसके बाद हाउस, इसके बाद जरा देखिए यहां 9 है, यहां वी है, तो ये क्लियर हो गया कि वी का जो कोड चलेगा वो चलेगा 9 के लिए, ऐसे। अब जरा देखिए यहां पर रह गया कि दे। अब दे का कोड दोस्तों यहां 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 7 और 5 दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है। 7 और 5, क्योंकि देखिए 1 4 और कहीं कॉमन नहीं, 7 5 और कहीं नहीं। तो यहां पे जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए दे के लिए क्या कोड होगा, तो THEY, और इधर जो बचता है 7 और 5, कि इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ होगा। अगर हमसे पूछ लिया जाता बताइए 8 के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हाउस के लिए। अगर हमसे पूछ लेता कि वी के लिए क्या कोड किया जा रहा है, तो हम बता देते 9 के लिए। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि बताइए दे के लिए क्या कोड होगा, तो अब एक ऑप्शन होगा, एग्जैक्ट 7 भी नहीं टिक लगा सकते, एग्जैक्ट 5 भी नहीं। तो एग्जैक्ट आंसर जो आपको टिक करना है, एक ऑप्शन होगा इधर कि या तो 7 या 5। तो ऐसा ऑप्शन एक जरूर दिखेगा, तो उसी पर हमें क्लिक करना है। तो इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ऐसे ही कॉमन मेथड से हमें सॉल्व करना है। ये तो हो गया नंबर बेस्ड। आइए देखिए अगले फॉर्मेट में और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे ये रहा दोस्तों एक और क्वेश्चन, कि कहता है कि किसी निश्चित कोड में ये कोड कर दिया। अब इस बार दोनों साइड देखिए कुछ चाइनीज कोडिंग टाइप से है कि भाई इनका कोई मीनिंग नहीं है। इधर मीनिंग है कि न्यूक्लियर प्लांट आर सेफ। अब इसके लिए देखिए 4 डेटा इधर है, कोड किया गया है, तो न्यूक्लियर का कोड इस 4 में से ही कुछ होगा। ठीक, प्लांट का कोड इस 4 में से कुछ होगा, आर का कोड इस 4 में से कुछ ना कुछ होगा। कैसे सॉल्व करना है, तो अभी मैंने बताया कॉमन मेथड से। और जब हम सारे कोड यहां पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जब हम सारे कोड फाइंड कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी कि कंजर्व का कोड बता दीजिए, ये उसका कोड बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए। इस तरीके से सारे क्वेश्चन,
तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सारे के सारे कोड पता कर लेना है। ठीक है, चलिए जरा देखिए यहां पर न्यूक्लियर, न्यूक्लियर क्या किसी लाइन पर और है, तो सेकंड लाइन में भी देखिए न्यूक्लियर है, यहां पे भी न्यूक्लियर है, थर्ड लाइन में है क्या, नहीं है, फोर्थ लाइन दोस्तों यहां से रहेगा। ठीक, फोर्थ लाइन, तो फोर्थ में भी देखिए न्यूक्लियर है, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में न्यूक्लियर है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है क्या, तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है पिक, पिक कॉमन है और के आई भी है, लेकिन लास्ट में जरा देखिए पिक नहीं है लेकिन के आई है। तो ये क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर का जो कोड बनने वाला है वो बनेगा के आई, वो बनेगा के आई यहां भी और लास्ट में भी। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो हमने न्यूक्लियर का कोड क्रैक कर लिया और साइड में लिख लिया। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्लांट्स। तो जरा देखिए ऐसे ही कॉमन देखकर ही फाइंड करना है। तो जरा देखिए प्लांट यहां भी है फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में भी, सेकेंड लाइन में तो नहीं है लेकिन थर्ड में है प्लांट। फोर्थ नंबर ये है दोस्तों प्रिवेंट फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन, तो फोर्थ में नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड में जरा देखिए कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो टिक डीए पिक, तो टिक हमें मिल रहा है। तो ये जो टिक है ये जो कोड बन जाएगा प्लांट का, प्लांट का कोड बन जाएगा TIC। तो हम जिसका जिसका कोड फाइंड करते जा रहे हैं ऐसे साइड में लिखते जाएंगे। अब इसके बाद देखिए R, और जरा देखिए सेफ भी मिल जाएगा, सेफ फर्स्ट में है और सेकंड में, थर्ड में नहीं है सेफ और इधर भी नहीं। तो सेफ के लिए भी हम कोड फाइंड कर सकते हैं कि SAFE। तो सेफ के लिए क्या कोड हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, तो पिक, इन दोनों में क्या है दोस्तों, पिक, तो ये कोड बन जाएगा इसके लिए। अब चलिए देखिए जैसे फर्स्ट लाइन में बचा R और इधर क्या बचा DA, तो R का जो कोड बन जाएगा वो बन जाएगा DA। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट लाइन के सारे कोड निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड में भी सेफ न्यूक्लियर का कोड पता लगा लिया, प्लांट का पता लगा लिया और भी चीजें जो बच गई। तो अब आ जाइए सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में देखिए कंजर्व, कंजर्व कहीं पर देखने को मिल रहा है क्या, बिल्कुल सेकंड और थर्ड में। क्या लास्ट में है कंजर्व, लास्ट में नहीं है। तो कंजर्व इन दोनों में है, तो जरा देखिए इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, वो हमें दिख रहा है क्लियर SU। तो कंजर्व का कोड बन जाएगा, और एक क्वेश्चन भी पूछा था तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कंजर्व, कंजर्व का कोड बन जाएगा SU, तो हमने SU का भी कोड पता लगा लिया भाई, कंजर्व। अब फर्स्ट लाइन में जरा देखिए बचा एनर्जी और इधर बचा RA, तो एनर्जी का कोड हो जाएगा RA। तो हमने एनर्जी का भी कोड फाइंड कर लिया। दोस्तों ये हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसा हमें फाइंड करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, आपको 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए सिर्फ टारगेट रखिए कि अगर हमको न्यूक्लियर का कोड पूछता तो हमारा टारगेट सिर्फ न्यूक्लियर का कोड फाइंड करना होता। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कंजर्व तो हमारा टारगेट सिर्फ कंजर्व का कोड फाइंड करना होता। यह मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में हर किसी का कोड फाइंड कर रहा हूं मैं बेसिक, बाकी एग्जाम में टारगेट हमारा रहेगा कि हमको सेफ का कोड पूछेगा तो हमारा टारगेट सिर्फ सेफ की तरफ रहेगा और किसी का कोड निकालना ही नहीं है। लेकिन मैं यहां पर हर कोड निकाल रहा हूं ताकि आपको पूरा बेसिक से पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, अब जरा देखिए फर्स्ट सेकंड में सारा कोड क्रैक हो गया। अब इसके बाद थर्ड लाइन में न्यू बचा है, रेडिएशन बचा है। तो जरा देखिए रेडिएशन यहां भी है और यहां भी है, थर्ड और फोर्थ में दोनों जगह है रेडिएशन। तो रेडिएशन, रेडिएशन जरा देखिए थर्ड फोर्थ दोनों जगह में है। तो थर्ड फोर्थ दोनों जगह में क्या कॉमन है, और वो क्लियर दिख रहा है MO। तो MO यहां भी है, MO यहां भी है, तो ये कोड रेडिएशन का हो गया क्रैक, MO। अब फर्स्ट लाइन में जरा थर्ड में देखिए न्यू बचा है और इधर BA, तो जो न्यू का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा BA। तो ये B और A कोड बन गया है न्यू का। अब लास्ट लाइन में जरा देखिए क्या बच गया, प्रिवेंट एंड फॉर्म। तो लास्ट लाइन में बच गया प्रिवेंट और बच गया फ्रॉम, और इनके जो कोड बच गए हैं GI और FA, GI और FA। तो ये दोनों बिल्कुल आइदर और में जाने वाले हैं। तो हमने एक एक का कोड यहां पर फाइंड कर लिया। अब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आइए उसके आंसर मैच करते हैं यहीं से। जैसे एक कहता है कि भाई कंजर्व का कोड बताइए किसके लिए, तो जरा देखिए अभी हमने फाइंड किया था SU,
तो SU हमारा आंसर, कि जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि भाई कंजर्व का आंसर बताइए, तो हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ कंजर्व की तरफ रहता। अगला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, कहता है DA किसके लिए कोड किया गया है, DA। तो DA किसके लिए कोड किया गया है दोस्तों, DA R के लिए, DA R के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा R। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4th नंबर, न्यू एनर्जी फ्रॉम प्लांट का कोड निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो न्यू एनर्जी फ्रॉम प्लांट, न्यू एनर्जी, तो जरा देखिए न्यू के लिए हो जाएगा BA, एनर्जी के लिए RA, तो लिखते हुए चलते हैं भाई BARA। तो ये हो जाएगा BARA। फ्रॉम और प्लांट, फ्रॉम और प्लांट, तो प्लांट का कोड है टिक, और फ्रॉम का तो भाई इन दोनों में एक है, ठीक है। तो टिक और GIFA, टिक, GIFA। तो दोस्तों न्यू का कोड BA, एनर्जी का कोड RA, फ्रॉम का कोड टिक। अब ये जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट, ठीक है, आइदर और, आप ध्यान से थोड़ा इसको आप लिख लीजिएगा। फ्रॉम के लिए आइदर और है, टिक का तो, प्लांट का तो टिक पूरा क्लियर है, फ्रॉम के लिए आइदर और पे चल रहा है, ठीक है। तो चलिए क्लियर है, अब आ जाइए। तो प्लांट का तो क्लियर है भाई, फ्रॉम के लिए आइदर और चल रहा है, आइदर और। अब जरा ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन में कि BARA टिक किसी भी सीक्वेंस में हो, बस होने चाहिए, जरूरी नहीं कि पहले BA हो फिर RA हो फिर टिक, किसी भी सीक्वेंस में हो। तो BARA टिक है, BA है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। BARA टिक, BARA टिक है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब जरा देखिए क्या FA कोड बन सकता है एग्जैक्ट, तो भाई फ्रॉम का कोड GI भी हो सकता है, FA भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट हम इस पर टिक नहीं लगा सकते कि भाई फ्रॉम का कोड FA एग्जैक्ट होगा टिक लगा दो, नहीं, फ्रॉम का कोड GI भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पर एग्जैक्ट ये टिक नहीं लगेगा, टिक लगेगा नन ऑफ दीज। भाई ऑप्शन ओरिएंटेड होते हैं ये क्वेश्चन, ऑप्शन ओरिएंटेड। मान लो नन ऑफ दीज की जगह कुछ और हो जाता, ठीक है, मान लो कि इसके अकॉर्डिंग तो यही टिक लगेगा, नन ऑफ दीज की जगह हो जाता, मान लो कुछ और लिख देता हूं मैं, टिक लिख दूं, ठीक है, इसके बाद और भी कुछ लिख देता हूं भाई, FO लिख देता हूं, GI लिख देता हूं, ठीक है, इसके बाद RA लिख देता हूं, इस तरीके से। देखिए D भी फिर नहीं होता। तो उस सिचुएशन पे कि जब तीन ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तब आप इस फर्स्ट के जा सकते हैं, कि उस सिचुएशन पर कि जब ये तीन तो हो ही नहीं सकते, तब आप उस सिचुएशन पर फर्स्ट पर टिक लगा सकते हो। लेकिन फिलहाल यहां पर ऐसा सिचुएशन है नहीं, तो एग्जैक्ट हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे, नन ऑफ दीज पर जाएगा राइट आंसर। चलिए जैसे एक और क्वेश्चन है कि पिक BAMO और DA निम्नलिखित में कौन सा कोड प्रदर्शित करते हैं। तो पिक BAMO, पिक BAMO, तो जरा देख लेते हैं भाई, पिक आप भी मैच करते चलिएगा कि पिक का कोड क्या है भाई, PIC सेव, पिक का कोड है सेव, आप लोग भी मैच कर सकते हैं। इसके बाद है BA, तो BA कोड जहां तक नजर आ रहा है न्यू। इसके बाद MO और DA, तो MO के लिए जो कोड किया गया है रेडिएशन, तो ये भी लिख लेता हूं रेडिएशन। और फिर इसके बाद है एक DA, तो DA के लिए जो कोड जाएगा R। तो इसमें तो कोई आइदर और नहीं है दोस्तों, सेफ न्यू रेडिएशन R। अब ये किसी भी सीक्वेंस में हो फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस में मत देखना कि पहले सेफ दिखे फिर न्यू दिखे फिर ये दिखे फिर ये चार हो, किसी भी रूप में हो किसी भी सीक्वेंस में, तो और ढूंढो। चलिए सेफ तो यहां दिख गया भाई, R भी दिख गया, रेडिएशन भी दिख गया, न्यू भी दिख गया, तो राइट आंसर तो यही है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर A है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे ऑप्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए ये जो क्वेश्चन है यहां पर, अब ये होता है भाई जैसे हमने आपको पढ़ाया था लेटर टू नंबर, ठीक है, लेटर को नंबर में कोड करना, लेटर को फिर लेटर में कोड करके क्वेश्चन पूछना। ये देखिए हमें लेटर टू मिक्स,
लेटर टू मिक्स, जैसे कहता है कि 5 9 3 4 6 को लेटर टू मिक्स डॉलर, फिर ए, फिर डी, फिर परसेंटेज, फिर एफ में कोड कर दिया। इसके बाद 8 1 7 3 को एच बी हैश डी में कोड कर दिया। हाउ इज 9 8 6 5? तो इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। मैंने कहा ना आज की जो क्लास चलेगी वो विदाउट प्लेस वैल्यू, और इनमें कुछ भी नहीं करना है। इन दोनों को ध्यान से आप देखिए, जो कोड यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं से आप हेल्प ले लीजिए। तो जरा देखिए क्या दोनों में 9 है? बिल्कुल है। तो 9 के लिए क्या कोड चला दिया? ए। जरा देखिए 8 के लिए क्या कोड चला दिया? एच। जरा देखिए 6 के लिए क्या कोड चला दिया? एफ। जरा देखिए 5 के लिए क्या कोड चला दिया? डॉलर। और अब जरा ऑप्शन मैच कीजिए, ए एच एफ डॉलर, ए एच एफ डॉलर। तो ए एच एफ डॉलर, इसमें सीक्वेंस मैटर करेगा दोस्तों, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भले सीक्वेंस मैच ना करे, लेकिन इस बार सीक्वेंस मैच करेगा कि पहले ए ही हो, फिर एच हो, फिर एफ हो, फिर डॉलर हो। क्योंकि अगर मैं कहूं ए यहां हो जाए तो यहां का कोड लास्ट वाला तो भाई 5 का है ना, और ये वाला कोड तो भाई 8 का है, तो इसमें मैटर करेगा ए एच एफ डॉलर। सीक्वेंस नहीं बिगड़ सकते। तो ए एच एफ डॉलर यहां तो है, तो ये मत समझना कि भाई किसी भी सीक्वेंस में हो वो टिक मार दो, नहीं। तो यहां ध्यान रखना, चलेगा नन ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन बदल चुका है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें डजंट मैटर किसी भी सीक्वेंस में हो, लेकिन यहां सीक्वेंस मैटर करेगा, ठीक। सीक्वेंस मैटर करेगा क्योंकि इसी को हमें फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। कहता है कि भाई P R A I S E, इसका जो कोड है इनने लिख दिया $$ to 7%। फिर इसके बाद लिखता है RESPIRE, इसका जो कोड है %, then 7, then hash, then 2, then then %। तो सेम इसी लॉजिक से हमें बता दीजिए REPAIR, कहता है बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक। तो कुछ नहीं, कॉमन जरा देखिए, यहां भी आर है, यहां भी आर है, दोनों के लिए @ का इस्तेमाल हो रहा है, तो बिल्कुल @ के लिए देख लीजिए %। फिर इसके बाद पी के लिए देख लीजिए हैश, इसके बाद ए के लिए देख लीजिए भाई डॉलर, इसके बाद आई के लिए और आर के लिए, तो आई के लिए चल रहा है 2, आर के लिए @ तो बस ये सीक्वेंस जहां दिख जाए टिक लगा दीजिए। स्टार्टिंग और लास्ट में @ है। %#$, देन 2, देन ये मैच कर गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये कहलाते हैं लेटर टू मिक्स, ठीक है, मिक्स कोडिंग, इसको बोलते हैं भाई मिक्स कोडिंग। जैसे सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है, कहता है कि LONG, इसको कोड कर दिया गया 5 1 2 3 से। फिर इसके बाद कहता है GEAR, इसको कोड कर दिया गया 3 7 4 8 से। तो सेम लॉजिक लगाकर कहता है कि LANE का कोड बता दीजिए, LANE। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस देखिए कॉपी पेस्ट कर दीजिए भाई कोड को। जैसे एल के लिए क्या कोड चल रहा है भाई 5, सारे ऑप्शन देखिए 5 से शुरू हो रहे हैं। ए के लिए कोड चल रहा है भाई 4, तो 5 के बाद 4 होना चाहिए, तो बस इस पे आप टिक लगा दो। ऑप्शन भी हेल्प लेते चल रहे हैं दोस्तों। एन के लिए बाकी आप देख लो 2 भी है, ई के लिए 7 है, तो राइट आंसर ये मैच हो गया, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए एक क्वेश्चन और यहां पर लिखा है, इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। READ, ठीक है, इसका कोड हो गया $5%6। फिर इसके बाद है PAID, इसका जो कोड है $%4 और ये 6। तो कहता है सेम उसी लॉजिक से RIPE, इसका कोड क्या होगा? तो जरा देखिए ध्यान से, आर के लिए क्या कोड चल रहा है भाई हैश, तो इसका कोड लगा दीजिए हैश। सभी ऑप्शन को देखते चलिए, हैश से स्टार्ट हो रहा होगा। 2 स्टार्ट हो ही नहीं रहे तो वो तो होगा ही नहीं, ये 2 ऑप्शन तो खत्म। दूसरा नंबर है आई के लिए क्या चल रहा है भाई 4,
ठीक है, तो हैश के बाद 4 जिस पे आपको दिखाई दे उस पर आप टिक लगा दो, ज्यादा समय लेना ही नहीं है भाई एग्जाम में। एग्जाम में आप अगले क्वेश्चन पर हो चुके होंगे, लेकिन आइए इनका भी कोड देख लेते हैं भाई। ये हो गया डॉलर और ई के लिए है भाई 5, तो राइट आंसर चलेगा ये। ठीक, तो ये कहलाते हैं भाई लेटर टू मिक्स। अब ये कैसा क्वेश्चन, ये कहलाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। यहां से आप देखिए यहां तक अल्फा न्यूमेरिक V7W डॉलर, इस तरीके से ये सारे लेटर्स नंबर अल्फाबेट मिलाकर एक सीरीज बना दिया। अब क्या करना है कि हमको एक ऐसा सीरीज दे दिया जाएगा और उस पर डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। कैसे डिफरेंट टाइप से, तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई व्यवस्था बाएं छोर से 15वें के बाएं 7वां है। ठीक, जब कभी भी ऐसी सीरीज में ये जो पोजीशन है आपको सेम बताए, पोजीशन आपको सेम बताए, तो सेम बताए तो जो 15 और 7वां दिया गया है 15 और 7 का ले लीजिए डिफरेंस। तो डिफरेंस में क्या आएगा 8, तो सीधे एक बार लेफ्ट से 8 नंबर पे चलिए आपका आंसर। और जब ये पोजीशन आपको अपोजिट दिया जाए कि बायां और दायां, बायां दायां लिखा हो तो जो नंबर हो उसको ऐड कर लीजिए। ठीक, तो भाई यहां पर 2 बार लेफ्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट से एक ही बार में 8वां नंबर चला जाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे ई मिला, तो राइट आंसर है ई। कहता है विच लेटर ऑफ द फॉलोइंग द 7, ठीक है, ऑफ द लेफ्ट फ्रॉम द 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन में जब पोजीशन सेम हो, पोजीशन क्या हो, सेम हो, तो जो भी डेटा दिया जाता है उनका डिफरेंस लिया जाता है। पोजीशन सेम का मतलब लेफ्ट के साथ लेफ्ट दे दे भाई, राइट के साथ राइट का कॉम्बिनेशन दे दे। और अगर पोजीशन डिफरेंट हो, पोजीशन हो डिफरेंट कि लेफ्ट के साथ राइट का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, तो हमें जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको हम ऐड कर लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। आइए जैसे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। दी गई व्यवस्था में ऐसे कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके पते के ठीक पहले एक व्यंजन कॉन्सोनेंट और ठीक बाद एक सिंबल हो। हमें ऐसा अरेंजमेंट ढूंढना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो और ठीक बाद क्या हो, एक सिंबल हो। तो आओ भाई नंबर को कवर करो। ये नंबर है, कॉन्सोनेंट है लेकिन सिंबल नहीं है। ये नंबर है, कॉन्सोनेंट है, सिंबल नहीं है। नंबर ये मिल जाएगा लेकिन ये तो वॉवेल है भाई। नंबर के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो नंबर के पहले मिल गया। क्यों 3%, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट और बाद में परसेंटेज। ऐसा और कोई ढूंढो कि नंबर के पहले मुझे कॉन्सोनेंट मिल जाए, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट सिंबल, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट सिंबल। तो ऐसा तो भाई एक ही अरेंजमेंट हमें नजर आया, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट फिर सिंबल, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट फिर सिंबल। तो कुल मिला के एक ही अरेंजमेंट नजर आ रहा है। तो बिल्कुल आप 1 पर टिक लगा दीजिए, 1 पर टिक लगा दीजिए। ये कहलाते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आइए जरा इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक बाद और ठीक पहले नंबर हो। तो 2 नंबर के बीच सिंबल कोई है क्या? 2 नंबर के बीच सिंबल, 2 नंबर के बीच सिंबल बिल्कुल है। कोई और? 2 नंबर के बीच सिंबल तो है लेकिन 2 नंबर के बीच नहीं है, सिंबल तो है लेकिन 2 नंबर के बीच नहीं है। तो जरा आप लोग भी इसको बस ऐसे ही स्कैन करना है भाई कि एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, 2 नंबर के बीच भाई सिंबल कितना नजर आ रहा है, तो 1 नजर आया। 2 नंबर के बीच सिंबल नहीं, 2 नंबर के बीच सिंबल नहीं, तो भाई 1 है। तो बिल्कुल 1 पर आप टिक लगाइए, बस ये शॉर्ट फॉर्म बना लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई व्यवस्था में दाएं छोर के 10वें के बाएं 7वां। अब जरा देखिए, मैंने कहा कि जब ये दोनों अपोजिट हो तो जो नंबर दिया जाएगा 10 और 7 दोनों को जोड़ लो भाई। ठीक है, कहता है कि फ्रॉम द राइट एंड
दाएं छोर से 10वें के बाएं क्या होगा, तो सीधे मैं दाएं छोर से 17 चला जाऊंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, 17 पे मिल गया एट द रेट, तो सीधे एट द रेट पे आंसर टिक कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले इस क्वेश्चन पर। कहता है कि अभी आपने जो वर्क किया, ठीक, यहां पर अब कहता है इस सीरीज में आप चलाइए कि जिस तरीके से ये $7 लिखे गए हैं, जिस तरीके से ये #M3 लिखे गए हैं, जिस तरीके से ये RU5 लिखे गए हैं, सेम उसी लॉजिक से अगला सीक्वेंस क्या आएगा, और ये बिल्कुल हमें सीरीज को देखकर ही सॉल्व करना है, सीरीज को देखकर ही सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं भाई। $7 तो $7 एक एक छोड़कर, फिर हैश, ठीक है, यहां तक हो गया, फिर इन तीनों को छोड़ा, फिर #M3, फिर R, तो फिर तीनों को छोड़ा, RU5, फिर हम तीनों को छोड़ देंगे और लिखेंगे $8 $8 या एंड वाला साइन है, ये साइन है एंड वाला। तो जरा देखो, मैच करो भाई, ऑप्शन नंबर 2 मैच हो गया। बस कुछ भी नहीं है दोस्तों, सीरीज को देखना है हमें कि क्या लॉजिक चल रहा है, उसी लॉजिक से अगला बना देना है। देन ये नेक्स्ट, ये है भाई नेक्स्ट नंबर का सीक्वेंस, ये अगला जो हम 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो हमें कुछ कंडीशन को ध्यान से समझना होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक। तो जरा देखिए क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है। तो पहले हमें कंडीशन समझना होगा, 3 कंडीशन है, तो यहां पे साफ सुथरा बना लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। और कंडीशन भी जरा देखिए, वो फर्स्ट और लास्ट लेटर के बारे में ही होगा कि पहला अक्षर और आखिरी अक्षर, पहला अक्षर आखिरी अक्षर, पहला अक्षर आखिरी अक्षर। तो कंडीशन फर्स्ट और लास्ट को लेकर है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, और इनका जो रिजल्ट होगा वो पहले हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्या करना है कि हमें कंडीशन अच्छे से समझ लेना है, शॉर्ट में ऐसे कॉपी पे बना लो भाई, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए थोड़ा सा ऐसा काम कर लेंगे तो हमारा एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा, ये नहीं तो फिर गलत जगह पर वो टिक चला जाएगा। तो स्पीड के साथ, यदि पहला अक्षर स्वर निकला वॉवेल और लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट निकला, तो दोनों को 0 से कोड कर देंगे, ठीक। तो इसको हम लिख लेते हैं कि पहला अगर वॉवेल लास्ट कॉन्सोनेंट हुआ तो दोनों को कोड करेंगे 0 से, बस ऐसे शॉर्ट में लिखते चले जाना है। अगर फर्स्ट कॉन्सोनेंट निकला और लास्ट वॉवेल निकला तो कॉपीराइट। तो इसी का उल्टा, इसी का उल्टा कि पहला कॉन्सोनेंट और लास्ट वॉवेल निकला तो फिर हम चला देंगे कॉपीराइट, कॉपीराइट। एक लास्ट, पहला और आखिरी अक्षर दोनों के दोनों स्वर निकले तो दोनों को पहले अक्षर के कोड से कोड करना है, ओके। अगर ये भी वॉवेल निकला, ये भी वॉवेल निकला, तो फर्स्ट लेटर के कोड से कोड करना है। तो दोस्तों हमने सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ लिया और एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसा हमने टेबल बना लिया। आपको भी एग्जाम में फटाफट ऐसा शॉर्ट फॉर्म समझ लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला नंबर ये स्वर और ये कॉन्सोनेंट, तो जहां भी वी दिख रहा है वॉवेल, सी का मतलब भाई कॉन्सोनेंट व्यंजन। तो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, पहला अगर वॉवेल है लास्ट कॉन्सोनेंट है तो दोनों को हम 0 से कोड कर देंगे। इसी का रिवर्स, अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल है तो कॉपीराइट से, और दोनों के दोनों वॉवेल निकले तो फर्स्ट लेटर के कोड से हमें कोड कर देना है, तो दोनों को पहले अक्षर के कोड से कोड कर देना है, ठीक। तो हमने सारी चीजें अच्छे से समझ ली और यही कोड है दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलना है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलना है। अब आइए, जैसे ये रहा क्वेश्चन, कहता है बताइए KEDUS
URT के लिए कोड क्या होगा। तो पहले जरा ध्यान से समझिए, ये K क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है, और ये T क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये दोनों कॉन्सोनेंट है। और जब ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं तो ऐसा तो हमें कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं। तो आप भी ये चीज पहले कॉपी पर लिख लेना, ठीक है। साइड में मेरे पास स्लाइड है तो वहीं पर मैं कंडीशन को देख रहा हूं, आप भी कॉपी पर कंडीशन को देखते चलिएगा। कि जरा देखिए, पहला और लास्ट की दोनों कॉन्सोनेंट होता है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है क्या? तो ऐसा तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो दोस्तों इनके कोड एज इट इज क्वेश्चन से ही देख के रख दीजिए, वही आंसर होगा। एज इट इज क्वेश्चन से देखकर आप कोड रख दीजिए। तो जैसे KED के लिए कोड क्या चलने वाला है, तो KED, तो देख लीजिए, K का कोड @ K का कोड रख दीजिए @ E के लिए 1, T के लिए 9, @19, E और D, E और D, तो E के लिए 1 और D के लिए 6, D के लिए 6, 1 और 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6। फिर URT, तो URT का भी देख लेता हूं। U का परसेंटेज, R का 7 और T का 9, परसेंटेज 7 9, परसेंटेज 7 9। ठीक है दोस्तों, कहीं मिसप्रिंट हो तो कुछ नहीं, वहीं से हमें जाके देख लेना है कि इनके कोड क्या है। @16 परसेंटेज, @16 परसेंटेज 7 9, तो @16 परसेंटेज भाई है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं भाई, कंडीशन कोई अप्लाई हो ही नहीं रहा है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर अप्लाई हो जाएगा, ये E है, ये D है, ये R है, ये T है, ये M है, ये R है, ये मिल गया भाई वॉवेल, ये मिल गया कॉन्सोनेंट। और जब पहला वॉवेल लास्ट कॉन्सोनेंट हो, पहला वॉवेल लास्ट कॉन्सोनेंट हो, तो फर्स्ट और लास्ट को 0 से कोड कर देना है, ऐसा बोल रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट 0 से देखिए, ये वाला ऑप्शन टैली हो रहा है, लेकिन बीच वालों को भी एक बार मैच कर लेना है, क्योंकि अगर ये बीच वाले मैच नहीं हुए तो इनमें से कोई भी नहीं जा सकता है। तो DRT कि देख लीजिए भाई, DRT के लिए क्या है, तो D के लिए है भाई 6 है, R के लिए 7 है और T के लिए 9 है। ठीक है, तो 6 7 9, तो 6 7 9 तो मैच हो रहा है, 6 7 9। बस M का कोड और टैली कर लेता हूं। M का कोड क्या होने वाला है, तो M का कोड जरा देख लीजिए, 2 बनने वाला है। तो M का कोड बनने वाला है 2, और बिल्कुल 6 7 9 2 मैच हो रहा है। तो राइट आंसर ये। तो बीच वाले को बस आपको क्वेश्चन में जो दिया जाएगा उसी से मैच कर लेना है, और कुछ भी नहीं। जैसे ये देखिए, इसमें शायद कोई मैच हो जाए, FHRAMU, तो जरा देखिए ये है क्या, एक वॉवेल, और ये है क्या, एक कॉन्सोनेंट। तो जब फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल हो तो कौन सा अप्लाई होगा रूल, फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल, तो दोनों को कॉपीराइट से कोड कर देना है। तो कॉपीराइट जरा देखिए, ये टैली हो रहा है। अब बस बीच में इन चारों को चेक कर लेना। तो अब कुछ नहीं दोस्तों, उसी स्लाइड पर जाना है पीछे और HRAM का कोड देख लेना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जरा देखिए भाई, H का कोड क्या है, R का है भाई 7, तो R का है 7, H के लिए क्या चलेगा, M के लिए तो 2 चलेगा, H और A का बस देखना है। तो H और A, तो H के लिए 4, A के लिए हैश, H के लिए 4, A के लिए हैश, H के लिए 4, A के लिए हैश। तो जरा देख लो, 4 7 हैश 2, तो बिल्कुल 100% श्योर हो गए, तो टिक लगा दीजिए। इसके बाद कहता है कि भाई ULTPHE, तो जरा देखिए, ये भी एक वॉवेल है, ये भी एक वॉवेल है, और जब दोनों वॉवेल हो तो ऐसी कोई कंडीशन है क्या, दोनों वॉवेल हो तो फर्स्ट लेटर के कोड से कोड करना। तो U का कोड जो कोई भी होगा वो E का कोड भी बनने वाला है। U का कोड जो कुछ भी होगा, तो U का कोड जरा बता दीजिए क्या है भाई, U का कोड परसेंटेज, तो परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज यहां भी। अब इनके कोड बस एज इट इज आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो परसेंटेज आप देख लीजिए, और एक बार इन सबको पीछे जाके आप टैली कर लेना कि जो इनके कोड पीछे एज इट इज है वो मैच हो जाए।
ठीक है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट दे रहे हैं भाई, ये आप कर लेना। एक और देख लेते हैं कि ये है भाई H, ये है K, ये है E, ये है D, ये है L, ये है B। तो जरा देखिए, ये भी है कॉन्सोनेंट, ये भी है कॉन्सोनेंट, और जब दोनों कॉन्सोनेंट हो, जब दोनों कॉन्सोनेंट हो तो ऐसा कोई रूल नहीं है। और जब कोई रूल मैच ना हो तो एज इट इज इनके कोड अरेंज करके रख दो, एज इट इज इनके कोड। जैसे H का कोड देख लीजिए क्या है, तो H का कोड यहां पर देख लीजिए दोस्तों, ये रहा 4 है। K और E का कोड क्या है, K और E, K और E, E के लिए 1 जा रहा है। ऐसे ही बस देख के लिख देना है दोस्तों। EDL, तो देख लेता हूं, EDL $16, $16, तो ये हो जाएगा $16। और B के लिए भी कोड देख लीजिए, तो B के लिए जो कोड हो जाएगा 5, तो B के लिए कोड हो जाएगा 5। बस, तो जब कोई कंडीशन मैच ना हो तो जो कोड दिखे एज इट इज आप लगा दीजिए। तो 4 यहां पर ध्यान से मैच कर लीजिए, K और E का कोड, K और E का कोड ध्यान से मैच कर लीजिए, K और E का कोड। तो @ और 1, और 1, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये मैच कर लीजिए, बस आपको टेबल पे जाना है, टेबल से एग्जैक्ट यहां मैं स्लाइड कर रहा हूं, आप बिल्कुल उस कोड को कंप्यूटर की स्क्रीन पर होगा, वहीं से आप मैच कर सकते हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही सीखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेशन, अभी और भी जो बचे हुए हैं, अभी और भी क्वेश्चंस चलने वाले हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर और भी जो जो टाइप है, ठीक है, अल्फाबेट्स, कोडिंग डिकोडिंग दोनों को मिलाकर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो प्लेस वैल्यू पर नहीं है या फिर और भी जो रह गए हैं, तो बिल्कुल अभी ये सेशन जारी रहेगा, अल्फाबेट्स एंड कोडिंग डिकोडिंग। ध्यान रखिएगा, यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज जो है मैक्सिमम ही रहता है एग्जाम में। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, थैंक यू।